ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मन चाहिए। प्रभु की शरण लेने, मन से प्रभु की शरण लेने वाले का जीवन सुधरता है। जो मन प्रभु के अर्पण करता है, भगवान के अर्पित करता है, उसका जीवन सुधरता है, उसका मरण सुधरता है। भीष्म पितामह ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मेरी जगत में प्रतिष्ठा बढ़ा दी है, मुझे कितना आपने सम्मान दिया है, मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया। आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम अधिकर्तुम। आपने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आप रथ का चक्र लेकर दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। परंतु भगवान कृष्ण ने सोचा कि भीष्म पितामह इसी तरह बाण बौछार करते रहेंगे तो मेरे भक्तों का क्या होगा। अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी। सोचा भगवान ने, मेरी प्रतिज्ञा भले ही टूट जाए लेकिन अपने भक्त की रक्षा करूंगा। भगवान रथ से कूद पड़े, रथ का चक्र लेकर के दौड़ पड़े। भीष्म पितामह ने उसी समय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, नमस्कार किया, भगवान का जय जयकार किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जयकार करने के बाद कहा, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा भी कायम है और मेरी प्रतिज्ञा भी कायम है। क्योंकि जब आप चक्र लेकर के दौड़े, रथ का पहिया लेकर के दौड़े, तो उस समय मैं दो रूप आपके देख रहा था। एक रूप आपका रथवान के रूप में रथ पर बैठे हुए देख रहा था और दूसरा रूप मेरे सामने आते हुए, चक्र धारण करके मेरे सामने आते हुए रूप को देख रहा था। भगवान के दो रूप।
भगवान उस रथ पर क्यों रह गए थे दूसरे रूप में? इसलिए कि कहीं अर्जुन को मूर्छा ना आ जाए, और मूर्छा आ गई और रथ को घोड़े खींचते चले गए तो अर्जुन का बुरा हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक रूप में अर्जुन के रथवान बने रहे और दूसरे रूप में युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े। यह आपका शरीर ही रथ है, यह आपके इंद्रिय रूपी घोड़े इसमें जुते हुए हैं, लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो भीष्म है, भीष्म का अर्थ होता है भयंकर, और भयंकर भी कैसा कि जिसकी चिकित्सा कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो इस शरीर रूपी रथ में सामने युद्ध करने वाला भीष्म अर्थात आपका भयंकर मन है। इस मन के अंदर दो हैं, एक संकल्प है, एक विकल्प है। तो परस्पर युद्ध संकल्प और विकल्पों का हो रहा है। अर्जुन जीव आत्मा है और मन आवेश युक्त है, यह संकल्प विकल्प करता ही जा रहा है। आप इसके संकल्प विकल्प रूपी बाणों से घायल हो रहे हैं, जीव आत्मा घायल हो रहा है। जीव रूपी अर्जुन घायल हो रहा है, मूर्छित हो जाता है। ईश्वर मन को मारने लगते हैं ताकि ये संकल्प विकल्प करना छोड़ दे, तभी वह अंकुशित होता है, तभी वह नियंत्रित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारते हैं, तब मन शांत होता है। सुदर्शन चक्र क्या है? जिससे मन शांत होता है। सुदर्शन चक्र है भगवान के स्वरूप का दर्शन। सु मानी बहुत अच्छा दर्शन। तो भगवान के स्वरूप से अधिक अच्छा दर्शन किसी का भी नहीं है। आत्मा अब परमात्मा की शरण में जाती है और मन को वे शांत करते हैं। जब जीव आत्मा परमात्मा की शरण में जाती है तो परमात्मा इस मन को शांत करते हैं, इसके संकल्प विकल्पों को शांत करते हैं, ताकि यह जीव अपने संकल्प विकल्पों को छोड़े और अपने आत्म स्वरूप में तदाकार होता हुआ अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ तदाकार कर दे। भीष्म जी ने स्तुति की थी और वह भीष्म द्वारा की गई स्तुति अद्भुत है, अनुपम है। वह स्तुति कंठस्थ करने योग्य है। भीष्म स्तोत्र के नाम से श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध है। इसके बाद यह जीव आत्मा जब परमात्मा के साथ एक हो जाता है तो प्राप्ति के लिए कुछ शेष नहीं रहता।
सूर्य उत्तरायण हुए और भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग किया। उत्तरायण में देह को छोड़ दिया। भीष्माचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए, कृतार्थ हो गए। उत्तरायण का अर्थ होता है, उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ होता है ज्ञान की अवस्था में। दक्षिणायन और उत्तरायण, दक्षिणायन का मतलब होता है संसार के विषय भोगों में आसक्त रहना, और उत्तरायण का अर्थ होता है उत्तरा अवस्था, परिपक्व दशा, आत्मज्ञान की परिपक्व दशा, जो आत्मा और परमात्मा की एकता स्वरूप है। ब्रह्म आत्मिक भाव में भीष्म पिता में लीन हुए। दक्षिण दिशा यमपुरी को ले जाती है। लोक का अर्थ है अंधकार। दक्षिण दिशा यमपुरी को ले जाती है, दक्षिण दिशा को ले जाती है। दक्षिण दिशा का अर्थ है अंधकारमय, अज्ञानमय दिशा, जिसमें व्यक्ति की दुर्गति होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा करने के लिए भीष्म पितामह को अपने स्वरूप में, क्योंकि भीष्म पितामह वह भगवान का ध्यान करते थे कहीं भी, चाहे भले ही दुर्योधन के पक्ष में थे, परंतु उन्हें वो भगवान का ध्यान करते थे, भगवान का चिंतन करते थे। संतों का जो जन्म होता है वो सभी की भांति होता है, परंतु उनकी जो मृत्यु होती है वो मंगलमय होती है। भीष्म पितामह की भी मृत्यु मंगलमयी हुई। तो दक्षिण दिशा में, दक्षिणायन में जो शरीर त्यागते हैं वो यमपुरी को जाते हैं, नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं। उत्तरायण में जो शरीर त्यागते हैं वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं, भगवान के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। भीष्म जी महाज्ञानी थे, वो दोनों काम करते थे। वो अपने आत्म स्वरूप में भी स्थित रहते थे और आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए प्रभु के प्रति उनका अनन्य प्रेम होता था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति वह अनन्य भाव से भरे हुए थे, अर्थात ज्ञान होने पर भी वो भक्ति से ओतप्रोत थे। इसलिए शास्त्र में कहा, रामचरितमानस में कहा कि पाये ज्ञान भक्ति न तजहि। जो ज्ञानी होते हैं, महाज्ञानी होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति का त्याग नहीं करते। इसलिए भीष्म पितामह महाज्ञानी वो भगवान के स्वरूप में लीन हुए। जो भगवान के स्वरूप में लीन होते हैं वो कुछ मार्गदर्शन के लिए छोड़ आते हैं। संतों ने कहा, जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रोए। जब तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रोए। अब ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। और वो करनी क्या है? मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है, और मृत्यु की अवस्था में जिसका जीवन परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में लगा हो,
परमात्मा के स्वरूप के स्मरण में लगा हो, उसका जो जीवन है वही मंगलमय है, वही जीवन कल्याणमय है। तो भीष्म पितामह का जो जीवन है वह कल्याणमय जीवन है। भगवान सामने भीष्म पितामह के और भीष्म पितामह की आत्मा वह परमात्मा स्वरूप कृष्ण की आत्मा में लीन हो गई। उन्होंने पंच भौतिक शरीर का परित्याग किया और अपने स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, सुख स्वरूप में, परम शांति स्वरूप में सदा के लिए लीन हुए। इन शब्दों के साथ ही श्रीमद् भागवत की कथा का जो आप श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। आप भी सदा अपने स्वरूप का चिंतन करें, परमात्मा स्वरूप का चिंतन करें और अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। पावन श्री आपके चरणों में सबको प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।